इसके पास 8 इंच का है, एक ऐसा बंदा जिसके नीचे लटकता है सबसे बड़ा डंडा। और चौंकने वाली बात यह है कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, तो तुमको भर भर के मजा आने वाला है। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये बंदा दिखाया जाता है। इसका नाम होता है रॉको, जो कि पैसा कमाता है लड़कियों को देकर अपना चौको। जी हाँ, ये अक्कुम बक्कुम वाली मूवीज में काम करता है। और रॉको हमारा बहुत ही ज्यादा फेमस है कि तभी रॉको को भीड़ में एक आदमी देखता है, और उस आदमी को देखने के बाद रॉको की ऐसी फटती है कि क्या ही बताएं। वो कहता है कि अब मैं आगे ऐसी अक्कुम बक्कुम वाली मूवीज नहीं बनाऊंगा। और सब लोग चौंक जाते हैं कि भाई तू पीक पॉइंट पर है, तेरे को इतने लोग चाहते हैं और तू इस मूवमेंट पे क्विट करना चाहता है, चटक गया क्या, किर्रमिर हो गया। पर रॉको ने बात ठान ली, मतलब ठान ली। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है रॉको के पास। वो रॉको से खुल्ला कहती है, देख रॉको, मुझे चाहिए तेरा चौको, पूरी कर मेरी मांगे, फैला दे मेरी टांगे। तो रॉको कहता है, देखो नारी, मेरे पास जो डंडा है वो बड़ा तो है ही है, साथ में है बहुत ही ज्यादा भारी। तो तुम मेरे साथ करते करते थक जाओगी और मेरे भारी भरकम डंडे के नीचे दब जाओगी। पर ये लड़की भी कहाँ मानने वाली थी। रॉको कहता है ठीक है। फिर रॉको इस लड़की के साथ दबा के अक्कुम बक्कुम करता है। अब जब रॉको बाथरूम में जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि रॉको के डंडे से लाल धाराएं निकल रही हैं। यूजुअली पीली निकलती है या फिर सफेद निकलती है, बट रॉको का मामला कुछ अलग है। खैर यही से अब रॉको अपने बचपन के बारे में सोचता है। यहाँ से हमको दिखाई जाएगी रॉको की बचपन की कहानी कि रॉको कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो यही होता है हमारा रॉको, जो कि बचपन में बहुत ही ज्यादा प्यारा था, घर वालों के साथ में खाना बैठ के खा रहा था कि तभी यहाँ पर हल्ला गुल्ला होने लगता है, क्योंकि नीचे कोई आया था। ये स्मार्ट से बंदे का नाम होता है टोमा, जो कि इस इलाके की सबसे खूबसूरत सी लड़की का बॉयफ्रेंड था। इस लड़की को हम बुलाएंगे पेरी, जिसका हर कोई दीवाना है। खैर तोमा अपने घर पर जाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तोमा की अपने बाप से बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि यहाँ पर सबको मालूम था कि तोमा ना सौतेला लड़का है इनका। किसी ऐसी महिला ने इसको जन्म दिया था जो कि अक्कुम बक्कुम करने के पैसे लिया करती थी। पर तोमा अपने भाइयों से काफी ज्यादा प्यार किया करता था, खास तौर पे ये लाल हेलमेट वाले से और रॉको से। अब इस लाल हेलमेट वाले के साथ एक बचपन में घटना घट गई थी। इसी एरिया के दूसरे मोहल्ले वालों ने उसको मारा था, जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई। और रॉको को टोमा बहुत पसंद था, उसको टोमा जैसा ही बनना था। तभी रॉको क्या नोटिस करता है कि उसके बगल में हंटीला चला रहा। तो वो टोमा से पूछता है कि ये क्या कर रहा। तो टोमा यहाँ पर एक शायरी सुनाता है रॉको को कि जब हमारे पास कोई पार्टनर ना हो और हम फील करें अकेला, तो ऐसे में लड़के लोग चलाते हैं अपना हंटेला। खैर अगले दिन ये लाल हेलमेट वाला लड़का टैं बोल जाता है और सबको बहुत दुख होता है, खास तौर पे टोमा और उसकी माँ को। ये टोमा की रियल माँ नहीं होती, बट उसको काफी प्यार किया करती थी। खैर इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और हमारा रॉको ना धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो चीजों को समझ रहा था कि उसके अंदर कुछ फीलिंग्स आ रही है, और खास तौर पर बेरी को देखकर उसके दो बेर के बीच में जो चीज है वो एक्टिवेट हो रही थी। जब उसका भाई टोमा बेरी के बेर तोड़ा करता था, तब अक्सर रॉको उसको देखा करता था, और बेरी भी रॉको को देख लिया करती थी, पर वो कुछ नहीं बोला करती थी। और कुछ दिनों बाद टोमा उसको नोटिस कर लेता है कि मेरा भाई रॉको का रॉक ना कुछ ज्यादा ही हार्ड हो रहा है। वो चेक करता है और वो क्या पाता है कि रॉको का रॉक ना कुछ ज्यादा ही बड़ा है। जी हाँ, आम बच्चों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही तन गया है। और इस बात से टोमा को काफी प्राउड महसूस होता है कि वाह, मेरा भाई खोद सकता है सबसे बड़ा गड्ढा। खैर अगले दिन टोमा अपने पड़ोसी के पास जाता है, जहाँ पर वो क्या देखता है कि उसका पड़ोसी बेरी के साथ लगा हुआ है, और बेरी यहाँ पर पूरी निर्वस्त अवस्था में लेटी हुई थी। उसको काफी गुस्सा आता है कि मेरे भाई टोमा की जान बेरी मेरे पड़ोसी को दे रही। और वो ये बात अपनी माँ को बताता है, और उसकी माँ ले जाती है सीधा उसको टोमा के पास। पर टोमा इस बात पर भड़क जाता है, क्योंकि जो बात रॉको उससे बोल रहा था वो कई लोग पहले ही टोमा से बोल चुके हैं। बट टोमा मानने के लिए राजी नहीं था। पता नहीं कौन से प्यार में पड़े थे भाई साहब। और उसके बाद टोमा दुखी होकर यहाँ से चला जाता है, और कुछ दिनों बाद वो डिसाइड करता है कि वो बेरी से शादी कर लेगा। वो सभी घर वालों को इन्वाइट करता है, बट वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। खैर अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं, और अब हमारा रॉको बड़ा हो चुका है। जी हाँ, यही इंसान होता है रॉको, जो कि अब आया है रहने टोमा के साथ। जी हाँ, ये होता है टोमा। टोमा उसको एक रेस्टोरेंट में जॉब दिलवा देता है, जहाँ पर वो मैनेजर की पोस्ट में होता है, बट उसका काम कुछ और ही होता है, समझ रहे हो, 2 नंबर का। और वो जैसे टोमा के घर में आता है रहने के लिए, वो क्या देखता है कि उसकी भाभी कोई और नहीं बेरी है। जी हाँ, ये वही बेरी थी जो कि एक समय पर अपने पड़ोसी को दे रही थी। उसको काफी अजीब लगता है कि उसके भाई ने इससे क्यों शादी कर ली, बट वो उसके फटे में टांग नहीं अड़ाता, क्योंकि उसको पता है कि टोमा इस बात से नाराज हो जाएगा। खैर को जहाँ पर काम किया करता था, उसका मैनेजर यानी कि उसका भाई, जिसके साथ 2 नंबर का काम किया करता था, उसकी बहन रॉको भाई साहब पर भयंकर वाली लाइन मार रही होती है। रॉको भाई साहब हमारे उस लाइन को रिसीव करते हैं, और ये विदेशी जल्दी से जल्दी अक्कुम बक्कुम
करने में बिलीव करते हैं। तो जब रोको और इस मैडम जिसको हम बुलाएंगे चुप्पी, तो जब ये दोनों अक्कुम अक्कुम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर रोको भाई साहब ने आज तक तो किया नहीं था। तो भाई के पास धनुष तो है पर उसको पता नहीं कि निशाना कहाँ पर लगाना। रास्ते बहुत दिख रहे हैं पर उसको पता नहीं है कि कहाँ पर जाना। तो वो गलत जगह निशाना लगा देता है और उसकी अखंड बेइज्जती हो जाती है और चुप्पी जो इतनी एक्साइटेड थी वो सच में चुप हो जाती है। खैर वो उदास होकर बाहर निकल जाता है। तभी उसका भाई तोमा उससे कहता है, अरे रोको चल तुझको हसीन गलियों में ले जाता हूँ जहाँ पर बस तेरे को पैसा फेंकना है और तमाशा देखना है। तोमा रोको को ऐसी ऐसी अय्याशी करवाता है कि भाई साहब तुम लोग भी एक ऐसा भाई डिजर्व करते हो। तोमा हमारा दिखने में खूबसूरत था तो उसके लड़कियों की अटेंशन ऐसे चुटकियों में मिल जाया करती थी। तो हमारा रोको बस अपना एक मकसद बना लेता है कि रेडी स्टेडी ठोको, जो आ रही है आवड़ में उसको लेंगे चादर में। और जब ये बात चुप्पी को मालूम चलती है तो चुप्पी काफी हर्ट महसूस करती है। अरे चुप्पी मैडम जी, अगर उससे नहीं हो पाया था तो आपको दोबारा ट्राई करवाना चाहिए था। तुमने तो उसको बेचारे को एम्बेरेस कर दिया था। तो दुनिया में झोल और होल दोनों की कमी नहीं है और रोको अंदर से भरा पड़ा है तो वो कहीं ना कहीं ढूंढेगा। और रोको यहाँ से गुस्से में उन्हीं गलियों में चला जाता है और वो यहाँ पर क्या देखता है कि इन गलियों में बेरी किसी को बीजे का सुख दे रही। जी हाँ, और वो घर पर जाकर बेरी से इस बारे में बात भी करता है जब तोमा नहीं होता वहाँ पर। तो बेरी कहती है, बेटा मैं तेरे भाई से बहुत प्यार करती हूँ। तुझे पता है कि मैं वहाँ पर क्यों जाती हूँ? क्योंकि तेरा भाई मुझे वहाँ पर भेजता है, समझा? क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि लड़की अगर ज्यादा प्यार करती है लड़के से तो वो पैसा कमा के लाएगी। और मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि हाँ, अगर लड़की सच में प्यार करती है तो वो कमाएगी अपने पति के लिए, आखिरी दम तक कमाएगी। पर ये जो तरीका मैंने अपनाया है वो गलत है, पर ये काम तेरा भाई मुझसे करवाता है। मुझे कोई शौक नहीं लगा, समझा? और ये बात जान के जितना शौक आपको लगा उतना ही मुझे लगता है। ये कौन सा प्यार चल रहा है इन लोगों का? अलग ही रायता फैला रखा है प्यार के नाम पे। खैर रोको एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर ज्वाला उमड़ रही थी। सभी लड़कों को पता है सबके अंदर उमड़ती है पर हम लोग कंट्रोल करते हैं। पर इनके यहाँ कंट्रोल वाला कोई हिसाब किताब है ही नहीं, ठीक है? इनके यहाँ रेडी स्टेडी गो, थप्पा बोल दो। तो रोको भी ऐसे ही करता है। वो एक ऐसे क्लब में पहुंच जाता है जहाँ पर कोई भी किसी के साथ भी लगा, मतलब मैं अगर तुमको वो सीन दिखा दूं ना तो यूट्यूब मेरे घर पर आकर मुझको निपटा के जाएगा। खैर कुछ टाइम बाद रोको हमारा और भी बड़ा हो जाता है और अब कुछ ऐसा दिखता है। यही है इस मूवी का मेन कैरेक्टर। अब रोको ऐसा ही रहेगा, गिरगिटार नहीं बनेगा। खैर एक बहुत बड़ा कांड हो गया था जिसके बाद तोमा यहाँ से भाग गया था और अब इस घर में पेरी और रोको है। अब तुमको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये दोनों गुत्थम गुत्थी हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चरम सुख पाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोको को बेरी की चिंता है। खैर रोको जिस क्लब में जाया करता था जहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पर अक्कुम बक्कुम होया करता था, वहाँ पर कुछ फेमस लोग भी आते थे जो कि अक्कुम बक्कुम वाली मूवी बनाया करते थे। उनमें से एक बंदा रोको को चांस देता है कि तू बढ़िया अक्कुम बक्कुम करता है, तेरा हथियार भी भयंकर है। यही बंदा होता है जिसको हम बुलाएंगे एसपी। इस बंदे को रोको बचपन से जानता है। ये रोको को नहीं जानता क्योंकि ये एसपी बहुत ही ज्यादा फेमस था। इसकी कॉमिक्स आया करती थी पहले और रोको उन्हीं कॉमिक्स को देखकर बड़ा हुआ और उन्हीं कॉमिक्स को पढ़ पढ़ के रोको का अब रोको यहाँ पर सबको अपना खोल के दिखाता, पर शूटिंग के दौरान रोको का कुछ सेकंड में ही बाहर आ जाता। रोको की यहाँ पर बेइज्जती हो जाती है और रोको यहाँ से चला जाता है। अब रोको जब अपने घर जाता है तो ये सारी कहानी पेरी को बताता है। अभी दोनों एक दूसरे की केयर किया करते थे पर इनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था कि तब यहाँ पर आ जाता है टोमा। जी हाँ, टोमा रोको पर काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि टोमा को ऐसा लग रहा था कि रोको ने उसकी बीवी के साथ मनाई है बिना शादी वाली सुहाग रात। और तभी यहाँ पर बेरी एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करती है कि उसके पेट में बच्चा है। जी हाँ, अब बच्चा किसका है ये तो भगवान ही जाने। और टोमा यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो इस बच्चे को अपनाएगा, वो उसको इस दुनिया में लाएगा, अपना नाम देगा। खैर उसने रोको को यहाँ से भगा दिया और रोको अब कहाँ पर जाता है? उसी क्लब में जहाँ पर उसको आजादी थी अक्कुम बक्कुम करने की। वो किसी के साथ भी कैसे भी कर सकता था, कितने भी लोगों के साथ कर सकता था, मतलब समझ लो जन्नत थी वो उसके लिए। और एक बार फिर एसपी उसको चांस देता है और उसको अपने साथ एक दूसरी जगह पर ले जाता है जहाँ पर रोको सबके सामने अपना हंटेला चलाता है, दिखाता है कि मेरा स्टैमिना कितना ज्यादा जबरदस्त है। सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और अब रोको को धीरे धीरे काम मिलने लगता है। वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी में जाता है जहाँ पर जिस बंदे ने उस पार्टी को रखा था वो उसकी बीवी के साथ अक्कुम अक्कुम करता है। जी हाँ, और जैसे उस बंदे को मालूम चलता है वो बंदा खुश होता है कि बहुत बढ़िया रोको, तूने मेरी बीवी को खुश कर दिया। और मेरा रिएक्शन भी लाइक हे भगवान, ये दुनिया का कौन सा कोना है। फिर हमारे रोको को भर भर के काम मिलने लगा था लेकिन वो अक्कुम बक्कुम को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। दरअसल हो कुछ ऐसा रहा था कि अक्कुम बक्कुम से ज्यादा ना स्टोरी क्रिएट की जाती थी। जैसे आप लोगों को ही पता हो कि जो अक्कुम बक्कुम वाली मूवीज होती है उसमें बहुत सारी स्टोरीज होती है कि वो पहले चल के आएगा, वो कहीं जा रही होगी तो गलती से गिर जाएगी और वो कहाँ गिरेगी, किसी के डंडे पे गिर जाएगी, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो वैसी टाइप की स्टोरी रोको बनाया करता था। उसका डायरेक्टर ये बंदा था। तो रोको की काफी कंप्लेन आ रही थी क्योंकि रोको रियल वाला अक्कुम अक्कुम करे, मतलब बिल्कुल ही अग्रेसिव होके। तो लड़कियां कंप्लेन करने लगती हैं कि यार ये तो जंगली है, भाई साहब थमते ही नहीं है, धैतेरी धैतेरी।
अरे भाई गड्ढा है, खाई थोड़ी ना है। और रोको इस बारे में सोचता है कि तब ये एक दिन उससे मिलने उसके बचपन का दोस्त आता है जिसको हम बुलाएंगे घुंगरू। घुंगरू भाई हमारा रोको से इतना ज्यादा इंस्पायर हो चुका था कि क्या ही बताएं। वो कह रहा देख भाई पैंट उतार दी मैंने तेरे सामने, ठीक है अब बता भाई मेरे एनाकोंडा में दम है कि नहीं, ये डस सकता है कि नहीं, भाई तू मुझे अपने साथ काम पे रख। तो रोको कहता है ठीक है भाई तू भी आ जा। खैर कुछ दिनों बाद बेरी के पेट के अंदर जो बेर था वो अंकुरित होकर फूट के बाहर आ चुका था। इस खुशी में तोमा सबको पार्टी देता है, पर तोमा का जो बॉस था जो कि उससे चिढ़ने लगा था वो उससे कहता है तोमा बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल माँ पे क्या है, पर तेरी शक्ल उससे क्यों नहीं मिलती। तो अगर ऐसा कोई और बोलता तो तोमा यहाँ पर उसकी कब्र खोद देता, पर ये बंदा कोई आम बंदा तो है नहीं। दरअसल इस बंदे की जेलसी का कारण है कि ये बंदा तोमा की बीवी से प्यार करता है। जी हाँ, ये भी बेरी के बेर खाना चाहता है और इसको हम बुलाएंगे चग्गा। खैर यहाँ पर रोको भी आता है उससे मिलने। पहले तो उनके बीच सब कुछ ठीक रहता है, फिर आखिर में तोमा फिर से रोको से बहस कर लेता है। रोको के मन के अंदर यही बात थी कि ये बच्चा मेरा नहीं है और मेरे भाई रोको ने 100% बेरी के साथ अक्कुम अक्कुम किया ही होगा, दोनों ही हरामी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और रही बात बच्चे की, तो भाई साहब तू ही अपनी बीवी को वहां पर भेजा करता था जहाँ पर वो तरह तरह के लोगों की मेयोनीज देखा करती थी। किसी की मेयोनीज चली गई अंदर, हो गया अंकुरित, अब संभालो। रोको अब बहुत बड़ा नाम बन चुका था, हर कोई उससे मिलना चाहता था, हर कोई उससे पिलना चाहता था, एक से एक मूवी रोको दे रहा था, हिट पे हिट। उसने अपनी कंपनी खोल ली थी ताकि वो अपने हिसाब से अक्कुम बक्कुम कर सके। खैर तभी रोको उस चीज में पड़ जाता है जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग कह के चले गए कि जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। जी हाँ, आपने सही समझा, उसको बोलते हैं प्यार, मोहब्बत, इश्क, विश्क, रिस्क। क्योंकि ये महिला रोको से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगती है और रोको भी करने लगता है। महिला कहती है देखो अब हम लोग अलग लाइफ जिएंगे, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ के जाओ और किसी और की टांगें उठाओ, हम लोग कहीं सेटल हो जाते हैं। तो अब ये दोनों ही लोग एक अलग से टापू में सेटल हो जाते हैं। रोको ने काफी पैसा कमा रखा था तो उसके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती, वो आराम से यहाँ पर रह सकता है। अब यहाँ पर ये लोग क्या करने आए ये तो कल पैदा होने वाले बच्चे तक को मालूम है। और ये लोग भाई साहब जिस लेवल का अक्कुम बक्कुम करते हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं है। पता नहीं अक्कुम बक्कुम ये लोग कर रहे थे और दर्द मुझको हो रहा था। दिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं और दर्द नहीं हो रहा। पर वो कहते हैं ना, एक ही गाड़ी चला चला कर एक न एक दिन उस गाड़ी से मन भर ही जाता है। अगर आप उस गाड़ी से लाइफ टाइम तक प्यार नहीं करेंगे तो आखिरकार आप उस गाड़ी को साइड में कर देंगे। और यही बात इन दोनों के रिलेशन में अप्लाई हो रही थी। ये दोनों जो कि एक टाइम पर एक दूसरे पे टूट पड़ते थे, अब इनके बीच बस बहस होती है, चिल्लम चाटी होती है, क्योंकि रोको का पैसा खत्म हो गया था। वही लड़की भी उसको काम पे जाना नहीं दे रही और रोको का काम क्या है, रेडी स्टेडी ठोको, उसको उस काम के अलावा कुछ भी नहीं आता तो वही करना चाहता है। तो वो इस लड़की से कहता है बाय बाय टाटा सी यू सायोनारा, अब मैं तेरे पास नहीं आ रहा, मैं अपने काम पे वापस जा रहा। और रोको वापस अपने इंडस्ट्री में आकर फिर से धूम मचाने लगता है, नए नए तरह तरह के वैरायटी के मालों को बजाने लगता है, यहाँ तक कि इनको यूएसए में भी काम मिल जाता है। बट हमारे रोको को इंग्लिश नहीं आती थी क्योंकि रोको इटालियन था। तो रोको कहता है माना मेरा अंग्रेजी में हाथ थोड़ा ढीला, पर मेरे डंडे में इतना दम है कि वो झुलते ही साथ कर देता है गीला। और अब रोको को ऐसा कुछ समझ में आ रहा था कि वो ना इसी चीज के लिए बना है, प्यार मोहब्बत लव शब्द उससे ना हो पाएगा, वो भूखा है अक्कुम अक्कुम का। और इस बात की उसको कोई शर्म नहीं है, ये चीज को वो एक्सेप्ट करता है, तभी वो इस इंडस्ट्री में है। खैर कुछ दिनों बाद ही रोको की माता जी बीमार पड़ जाती है और अब रोको उनका ख्याल रखता है। और रोको का भाई यानी कि टोमा वो भी वहीं पर आ गया था जहाँ पर उसकी माँ रहा करती थी। वहाँ पर एक होटल खोल लेता है लोन लेकर। वो लोन उसने किससे लिया था, जग्गा से। अब जो बेरी थी ना वो टोमा के साथ नहीं रह रही थी क्योंकि टोमा उस पर हमेशा शक किया करता था, तो वो कहीं भाग गई थी। और वो किसके साथ रह रही थी, वो रह रही थी जग्गा के साथ। जी हाँ, ये बात सिर्फ मालूम थी रोको को और जग्गा को और बेरी को। खैर कुछ दिनों बाद रोको की माता जी टाइम भूल जाती हैं और इस बात से सबसे ज्यादा दुख हुआ था टोमा को। जी हाँ, टोमा अपनी सौतेली माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था कि वो भी उससे काफी प्यार किया करती थी। रोको भी यहाँ पर दुखी था कि तभी यहाँ पर आती है बेरी अपने बच्चे के साथ। बेरी को ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति में रोको उसकी हेल्प करेगा। वो चाह रही थी कि वो रोको के साथ रहे क्योंकि उसको पता है कि रोको के साथ वो सुरक्षित रहेगी, क्योंकि टोमा भाई से टटके हुए हैं, कभी भी कुछ भी कर देते, कुछ भी शक करने लगते। और मुझे समझ में नहीं आता भाई तू अपनी बीवी को कहाँ भेज रहा और फिर तू शक कर रहा है कि यार ये बच्चा किसका है, ये कैसे कर सकती है, सर रही है क्या तू। फिर तभी कुछ दिनों बाद रोको की जिंदगी में आने वाली एक बहुत ही बड़ी खुशी, रोको को मिलने वाला है ऑस्कर अक्कुम बक्कुम की मूवीज के लिए। और रोको को इस अचीवमेंट को हासिल करते हुए देखेगा उसका पूरा परिवार सिवाय तोमा के। वो दिल से चाहता था कि तोमा यहाँ पर आए, पर तोमा नहीं आता। और इस अवार्ड को मिलने के बाद अगले ही दिन रोको की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यही सीन हमको दिखाया गया था मूवी के स्टार्टिंग में। और जो बंदा हमने देखा था वो कोई और नहीं, वो था तोमा। जी हाँ, अब मूवी वहीं से चलेगी। अब यहाँ पर रोको से टोमा मिलने आता है और कहता है कि हमको वापस जाना है, तू मेरा भाई है, मुझे तेरे साथ बहुत अच्छा लगता है।
टोमा फिर से किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था, उसको फिर से प्यार व्यार हो गया था। पर इस बार टोमा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और कहता है कि देखो, मेरे अंदर भरी है हवस, मैं अक्कुम मक्कुम के दौरान सभी लड़कियों पे जाता हूँ बरस। कई लोग इसको टैलेंट बोलते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं ठरक, बट आई डोंट केयर, मैं इसी चीज के लिए बना हूँ। खैर अब रोको और टोमा को दोनों को मालूम चलता है कि जो टोमा की बीवी है यानी कि बेरी, वो जग्गा से शादी करने वाली है, क्योंकि उसको जग्गा में अपना फ्यूचर दिखता है, क्योंकि जग्गा उससे प्यार भी करता है और साथ में वो उसके बच्चे की भी केयर करेगा। टोमा जाता है यहाँ पर हंगामा मचाने, पर रोको उसको रोकता है। इसके बाद वो टोमा को समझाता है कि देख टोमा, बेरी की लाइफ थी, उसने अपने हिसाब से सेटल कर ली, अब तू अपनी लाइफ को एंजॉय कर, तू मेरा भाई है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। अब देखो ये मूवी पूरी सीरीज है, मैंने तुमको इतने शॉर्ट में बताई है कि मैं ही जानता हूँ। बहुत सारी चीजें इसके अंदर, पूरा समुद्र है जिसमें से मैंने सिर्फ एक गिलास पानी तुमको दिखाया। और ये जो रोको है ना, इसका असली नाम है रोको सिफरेदी, जो कि असल में एक बंदा है, उसी के ऊपर पूरी ये स्टोरी है, जिसके पास सच में 2.5 किलो का सब्बल है। और इस मूवी को अगर तुमने अपने घर वालों के साथ गलती से भी देख लिया, समझ रहे हो, वैसे तो मुझको मालूम है तुम लोग नहीं देखोगे, बट गलती से देख लिया तो उसके जस्ट 13 दिन बाद मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे 13वीं खाने। और काफी सारी चीजें तुम लोग मेरे से चाहते हो, तो उसके लिए तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम। 10 बार बोल चुका हूँ, अभी के अभी ज्वाइन करो। और जस्ट इमेजिन करो कि अगर तुमको रोको सिफरेदी वाली लाइफ जीने को मिलती है तो क्या तुम जियोगे, और अगर जियोगे तो तुम लोग क्या करोगे, एकदम सच सच बताना। सब्सक्राइब माय चैनल, बस हो गया, खत्म।